आइए आपको सीधा ले चलते हैं संसद भवन के 22वीं हमले की जो यहाँ पर पुण्यतिथि थी उस पर तमाम कद्दावर नेता पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान हमला किया गया था। आतंकी हमले को जाबाज सुरक्षाकर्मियों ने नाकाम किया था और ये तस्वीरें हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हुए हैं संसद भवन परिसर में। संसद हमले की 22वीं बरसी, उपराष्ट्रपति ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद पर हमला हुआ था, 22वीं बरसी थी, जिसको लेकर के आज सभी नम आंखों से याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं, वहीं पर दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं। संसद पर आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी है। पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे हैं। संसद भवन में शहीदों को पीएम मोदी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं और सभी आज उस काले दिन को, जिस दिन काफ़ी जवान शहीद भी हुए थे और जब हमला किया गया था, संसद पर आतंकी हमले की बरसी है। देश हमले में जो शहीद यहाँ पर हुए थे जवान, उनको नमन कर रहा है। हमले में 8 सुरक्षाकर्मी और एक माली भी शहीद हुआ था, जिसको लेकर के सभी आज ये 22वीं बरसी मना रही हैं। काफ़ी दुखद वो दिन है, सभी की आंखें नम है उस दिन को याद करके ही। आज 13 दिसंबर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी आज है। वो दिन भारत और लोकतंत्र के लिए काला दिन था। आज ही के दिन ठीक 22 साल पहले संसद भवन में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें काफी जवान शहीद हुए थे। उन्हें याद करते हुए, नमन करते हुए पीएम मोदी पहुंचे हैं, शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उनके साथ में मौजूद है। आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, आतंकी हमला किया गया था और आज 13 दिसंबर को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी है और वो दिन भारत और लोकतंत्र के लिए काला दिन था। ब्लैक डे के रूप में सभी उसको याद करते हैं, क्योंकि संसद भवन परिसर पर हमला किया गया था। आज ही के दिन ठीक 22 साल पहले संसद भवन में आतंकी हमला किया गया। संसद भवन पर आतंकी हमला उस वक्त हुआ था जब शीतकालीन सत्र चल रहा था। ठीक जैसे आज शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है, वैसे ही 22 साल पहले संसद भवन के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा था और 13 दिसंबर 2001 को यह आतंकी हमला हुआ था। संसद भवन के कई गार्ड्स, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे। इसके अलावा करीब 15 लोग घायल भी हो गए थे। इस हमले के बाद पूरे देश में काफ़ी आक्रोश फैला। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थितियां भी बन गई थी, लेकिन आज सभी उस काले दिन को कोई नहीं भूल सकता है। लेकिन शीतकालीन सत्र जब चल रहा था, उसी बीच में हमला किया गया। संसद भवन पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उस समय देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। ये तमाम वो चेहरे आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। आलाधिकारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी शहीद जवानों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। संसद हमले की आज 22वीं बरसी है। उस दिन को याद करते हुए आज सभी जवानों को पुष्प अर्पित किए हैं, श्रद्धा सुमन।
शीतकालीन सत्र उस समय चल रहा था। अचानक से गोलियों के बरसने की आवाज़ आती है। उसी बीच में एकाएक हमला किया जाता है, जिसके बाद में संसद परिसर में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। आतंकी AK-47 के साथ सफ़ेद यहाँ पर गाड़ियों में सवार होकर संसद परिसर में घुस आए थे। शुरुआत में जो सुरक्षाकर्मी को यहाँ पर गोलियां मारी गई थी धोखा दे करके, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी काफ़ी घायल हुए थे। अब उन सभी जवानों को नमन करते हुए याद किया जा रहा है। संसद हमले की 22वीं बरसी है और भारत और लोकतंत्र के लिए वो दिन काला दिन था। 13 दिसंबर को ही आज ही के दिन सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसकी 22वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंचे और तमाम शहीद जवानों पर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए और उन्हें नम आंखों से याद किया, नमन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। जैसे संसद के शीतकालीन सत्र का दौर फिलहाल चल रहा है, ऐसा ही ठीक आज से 22 साल पहले संसद भवन के अंदर, परिसर के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा था। बाहर से अचानक ही हमला हुआ, गोलियों की आवाज़ आने लगी। तो ये हमला उस समय किया गया जिसमें कई जवान शहीद हो गए। उन सभी को याद किया है, नमन किया है। 22वीं बरसी है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे संसद भवन परिसर, जहां पर संसद हमले की 22वीं बरसी पर उन्होंने नमन किया तमाम जवानों को। लोकसभा स्पीकर ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कई वरिष्ठ सांसद भी पहुंचे, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद भवन के परिसर में ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम सांसद और आमजन भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इसी बीच में लोकसभा की जो कार्रवाई होनी थी, वो कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की भी कार्यवाही को स्थगित 11 बजे तक के लिए कर दिया गया है। फिलहाल सभी आज उस काले दिन में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कई वरिष्ठ सांसदों ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद के भवन परिसर में पहुंचे, जहां पर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नम आंखों से याद किया उस काले दिन को, 22 साल पहले जो हमला हुआ था। 22वीं बरसी है संसद परिसर में हुए हमले की। तो आज 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन परिसर पर हुए आतंकी हमले की 22वीं ये बरसी है। आज मनाई जाती है। पीएम मोदी खुद संसद भवन के परिसर पहुंचे, जहां पर तमाम शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उनके साथ में मौजूद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। अमित शाह ने भी श्रद्धा सुमन जवानों के समक्ष अर्पित किए, शहीद जवानों को याद किया, नम आंखों से। संसद भवन पर आतंकी हमले को लेकर के जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसी वक्त यह हमला हुआ। बाहर जो जवान खड़े थे उन्हें बंदूकों से छलनी कर दिया गया। तो उस
दिन को लेकर के आज सभी की आंखें नम है और सभी करीब 15 जवान घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस के जवान समेत 9 लोगों पर हमला हुआ जिनकी मौत भी हुई थी। इस हमले के बाद में पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त हो गई थी। इसको लेकर के आज 22वीं बरसी है संसद भवन परिसर पर हुए हमले की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उसके अलावा तमाम सांसद पहुंच रहे हैं। संसद भवन परिसर में पुष्पांजलि का सिलसिला जारी है। सभी नम आंखों से उनको याद कर रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए जा रही हैं। तमाम सांसद भी मौजूद हैं। संसद हमले की 22वीं बरसी, जिसको लेकर के पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया, याद किया। उपराष्ट्रपति ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को भी आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू होगी, दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन फिलहाल अभी सब याद करते हुए जवानों को दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे।